प्रणाम। जय सद्गुरुदेव। हाल ही में दीपावली का उत्सव आ रहा है, तो हमें दीपावली पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हाँ, पहले तो सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली सनातन का बहुत ही सुंदर और एक खुशी का पर्व है, त्योहार है। और दूसरी ओर दीपावली साधना की दृष्टि से, पूजा जाप की दृष्टि से भी बड़ा उत्तम और दिव्य मुहूर्त है, दिव्य क्षण है। आज हर मनुष्य को लक्ष्मी की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है। इसीलिए माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। दीपावली पर्व केवल पटाखे फोड़ करके प्रदूषण फैलाने का नहीं है, बल्कि दीपावली तो एक सात्विक महापर्व है, जिसमें गुरु पूजन किया जाता है, इष्ट देवता कुल देवता का पूजन किया जाता है और लक्ष्मी और नारायण भगवान जी की आराधना, जाप और साधना की जाती है। इसलिए दीपावली के दिन कुछ लग्न होते हैं, कुछ मुहूर्त होते हैं, जिनमें यदि हम माँ लक्ष्मी का, नारायण भगवान जी का मंत्र जाप करें तो हमें लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन लक्ष्मी की कृपा तभी प्राप्त होती है जब भगवान नारायण की कृपा प्राप्त हो। इसीलिए गणेश पूजन करके नारायण और लक्ष्मी जी का भी पूजा और जाप करना चाहिए, तभी हमें उस पूजा या साधना में सफलता मिलती है। दीपावली के ये 5 विशेष दिवस होते हैं, जो धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक, ये 5 दिन माँ लक्ष्मी की साधना करने के लिए उत्तम माने गए हैं। इन 5 दिनों में विशेष विधि से मंदिर में, देवालय में, वृक्षों के नीचे, घर में, पूजा स्थान में, द्वार पर दीपदान किया जाता है। कार्तिक महीने की ये जो तिथियां हैं, ये जो दिन है, दिवस हैं, इसमें प्रतिदिन दीपदान करना चाहिए। सात्विक विधि से पूजा करनी चाहिए। जितना हम सात्विक होकर के पूजा साधना करेंगे, उतना जल्दी हमें देव कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए सात्विक भोजन करके, सात्विक मंत्र जाप, सात्विक साधना करनी चाहिए। इससे पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। तो इन 5 दिनों में धनतेरस से लेकर के नरक चौदस और फिर दीपावली, जो कि महानिशा काल माना गया है, दिव्य मुहूर्त माना गया है, दिव्य रात्रि मानी गई है, शक्ति रात्रि मानी गई है। इस दिन वृश्चिक लगन में, मिथुन लगन में या सिंह लगन विशेष करके भगवान नारायण और लक्ष्मी की साधना, पूजा, आराधना के लिए प्रशस्त माना गया। उसमें हमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और साधना और पूजा के साथ साथ हमें कर्म भी
करना पड़ता है, विवेक पूर्वक पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तभी लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है। ऐसा नहीं हमने मंत्र जाप किया, लक्ष्मी पूजन किया और फिर कहने लगे अरे लक्ष्मी तो आई नहीं। ऐसे लक्ष्मी नहीं आएगी, ऐसे कुबेर की कृपा प्राप्त नहीं होगी, भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए जरूरी है कि हम साधना के साथ साथ, मंत्र जाप के साथ साथ, भगवती माँ लक्ष्मी की पूजन के साथ साथ हम कर्म भी करें, अच्छे तरीके से मेहनत भी करें, विधि और निषेध का पालन करते हुए सही तरीके से कर्म करें, तो निश्चित रूप से सात्विक लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी के कई रूप हैं, अनेक रूप आए। तमोगुणी लक्ष्मी भी है, रजोगुणी लक्ष्मी भी होती है, सत्वगुणी लक्ष्मी भी होती है। तमोगुणी लक्ष्मी तो है वो व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है, नाश की ओर ले जाती है, दुर्व्यसनों की तरफ ले जाती है। और एक रजोगुणी लक्ष्मी भी है, वो व्यक्ति को भोगमय, अतिमय भोगमय जीवन में ले जाती है। लेकिन एक सात्विक लक्ष्मी है, उसकी साधना हमें करनी चाहिए इन 5 दिवसों में, इन 5 दिव्य मुहूर्तों में। वो सात्विक लक्ष्मी की जो साधना करते हैं उनका जीवन भी सात्विक होता है, उनके विचार भी सात्विक होते हैं, उनके बीच में सत्वगुण आता है, उनके मन में शांति आती है, विचारों में, मन में, हृदय में शांति का एक वातावरण बनता है। क्योंकि हम जैसी साधना करेंगे वैसा हमारा व्यक्तित्व बन जाएगा। तो इसीलिए हमें सात्विक साधना करनी चाहिए। साधारण मनुष्य को सात्विक साधना करनी चाहिए, तामसिक साधना नहीं करनी चाहिए, उससे व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो तामसिक साधना नहीं करनी चाहिए, उससे व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए हम शुद्ध सात्विक होकर के भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी के, गणेश जी के, कुबेर जी का मंत्र जाप करें। 1 माला करें, 2 माला करें, 3 माला करें और पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर बैठ करके सात्विक शुद्ध वस्त्र धारण करके स्नान करके फिर हम जो आचार्य और गुरु जी ने जो विधि बतलाई होती है साधना की, मंत्र जाप की, उसको हम उस विधि से करें। अपने मन मर्जी से कोई भी पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। जो हमारे शास्त्र में हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने विधि दी है, उस विधि से संक्षिप्त रूप से मंत्र जाप पूजन करना चाहिए, उससे हमें सफलता मिलती है। और साथ में जैसे मैंने कहा कि हमें कर्म भी करना चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए। तो इसलिए ये 5 दिवस विशेष हैं, धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक। ये 5 दिनों में भक्ति में वातावरण रहता है, माँ लक्ष्मी विचरण करती है पूरे भूमंडल पर। और जो उस दिन सात्विक रूप से, सुगंधित रूप से, प्रसन्न मुद्रा से भगवती का आह्वान करते हैं, उनका जाप करते हैं, उनका पूजन करते हैं, सफाई करते हैं। दीपावली से पहले सफाई करनी चाहिए, घर की, पूजा कक्ष की, देवालयों की सफाई तो रोज करनी चाहिए, मगर उस दिन विशेष करनी चाहिए। तो इस प्रकार से दीपावली पर्व में सात्विक भोजन ग्रहण करें, सात्विक उपासना करें और किसी भी प्रकार की कोई सिद्धि के चक्कर में ना पड़े, बल्कि उस दिन शुद्ध सात्विक होकर के लक्ष्मी नारायण की आराधना करें। तो निश्चित रूप से आपका जीवन संपन्नमय होगा, संपत्तिमय होगा, आरोग्यमय होगा, भक्तिमय होगा, प्रेममय होगा। और उसके बाद इस कार्तिक महीने में आगे फिर देव प्रबोधिनी एकादशी आएगी। वह 5 दिवस भी बहुत ही दिव्य साधना के लिए, भक्ति के लिए, आराधना के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए इसी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक ये 5 दिन और ज्ञान और भक्ति साधना के लिए हमें मिल रहे हैं और उसका भी हमें फायदा उठाना चाहिए।
और सभी लोग खूब आनंदपूर्वक भक्तिमय वातावरण में दिवाली मनाएं। और दिवाली के दिन बहुत लोग नशा करते हैं और कई प्रकार की सुरापान करते हैं, तो ये सब दीपावली में नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र विरुद्ध है, इसे दीपावली नहीं कहते। दीपावली देवताओं की तरह मनानी चाहिए। ये प्रकाश का पर्व है, ये आनंद का पर्व है, ये दीपदान का पर्व है, ये उपासना का पर्व है, ये भक्ति का पर्व है, ये साधना का पर्व है। इसलिए इसको शास्त्र विधि से हमें शांतिपूर्वक मनाना चाहिए और किसी भी प्रकार का इसमें कोई व्यसन नहीं करना चाहिए। इस दिन कभी भी कोई व्यसन नहीं करना चाहिए अपने जीवन में, यदि आप मनुष्य हैं तो, क्योंकि वेद ने कहा है मनुर्भव मनुर्भव मनुर्भव। तो इसलिए दीपावली आ रही है, दीपावली से पहले आप खूब शुद्धि करें, घर की प्रोक्षण करें, गंगा जल छिड़कें, सफाई करें और सुगंधित धूप अगरबत्ती जला करके भगवान की आराधना करें, उनकी पूजा करें और लगन और मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें। वह अपने गुरु या आचार्य या किसी श्रेष्ठ विद्वान से आप उसे सुन लें, समझ लें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपका जीवन प्रकाशमय हो, प्रेममय हो, आनंदमय हो, भक्तिमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपको दीपावली की बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं। ओम